गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली था। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। सूरज ढलने के बाद कोई उसके पास नहीं जाता था, अकेले तो बिल्कुल नहीं। मैं और मेरे दोस्त हम सब कहानियां जानते थे। एक चुड़ैल की फुसफुसाहट, एक श्राप और बेचैन आत्माओं की कहानियां। आज रात हम खुद देखने का फैसला किया था। क्या तुम डरे हुए हो अनूप? विक्रम ने ताना मारा। उसकी आंखें चांदनी में चमक रही थीं। कभी नहीं, मैंने झूठ बोला। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। हम जवान थे, जोश और उत्सुकता से भरे हुए थे। क्या गलत हो सकता है? लोहे के दरवाजे कराहते हुए खुले, जैसे शांति में एक जंग लगी सिम्फनी बज रही हो। हवेली की ओर हमारा हर कदम पिछले से भारी लग रहा था। हवा ठंडी हो गई, जिससे मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। चमेली की मीठी खुशबू में कुछ दुर्गंध मिल गई थी, कुछ प्राचीन। क्या तुम्हें वो गंध आई? रोहन फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मैंने सिर हिलाया। मेरे होश हाई अलर्ट पर थे। हम एक निषिद्ध जगह पर घुस रहे थे। हर कदम के साथ हवेली और बड़ी होती गई। उसकी परछाई हमें पूरा निगल रही थी। सामने का दरवाजा ऐसे चरमरा गया जैसे हमें अंदर बुला रहा हो। टूटी खिड़कियों से आती चांदनी में धूल घूम रही थी। मकड़ी के जाले कभी भव्य सीढ़ियों पर भयानक सजावट की तरह लिपटे हुए थे। सख्त चेहरे वाले अजनबियों के चित्र दीवारों पर लगे हुए थे। उनकी निगाहें हमारे हर कदम का पीछा कर रही थीं। ये जगह बहुत बड़ी है, रोहन फुसफुसाया। उसकी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। मुझे एक मौजूदगी महसूस हुई। कुछ अनदेखा हमें देख रहा था। गर्मी की रात के बावजूद मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। हम हवेली में और अंदर चले गए। हर कमरा ढहते हुए वैभव से भरा हुआ था। अचानक हवा के एक झोंके ने एक दरवाजा बंद कर दिया। आवाज पूरे घर में चीख की तरह गूंज उठी। वो क्या था? विक्रम हकलाया। उसका साहस फीका पड़ रहा था। बस हवा थी, मैंने खुद से कहा। लेकिन मेरी आवाज में दृढ़ता की कमी थी। दीवारों से फीकी फुसफुसाहट आती हुई लग रही थी। ऐसी भाषा में फुसफुसाहट जो मैं समझ नहीं पाया। या यह सिर्फ मेरा वहम था? भाग 5। एक भयानक उपस्थिति। हम दालान के अंत में एक कमरे में दाखिल हुए। एक नर्सरी, फीके वॉलपेपर और बीच में रुके हुए रॉकिंग हॉर्स को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था। यहाँ की हवा भारी, दमनकारी लग रही थी। मैं इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि हमें देखा जा रहा है। यहाँ कोई है? रोहन फुसफुसाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वो सही कह रहा था। मैं भी इसे महसूस कर सकता था। हवा न होने के बावजूद हमारे ऊपर ठंडक छा गई। तापमान गिर गया। भाग 6। सफेद साड़ी वाली वुमन। कमरे के बीच में एक सफेद धुंध जमने लगी, घूमती हुई और आकार लेती हुई। हम डर के मारे देखते रहे क्योंकि यह एक औरत की आकृति में बदल गई। वह खूबसूरत थी, लंबे बहते हुए बाल और एक उदास चेहरा। लेकिन उसकी आंखें, ओह उसकी आंखें, उनमें कब्र की ठंडक थी। चुड़ैल, रोहन ने सांस ली। उसकी आवाज मात्र एक कंपी थी। सफेद साड़ी वाली औरत हमारी ओर बढ़ी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। डर, आदिम और भस्म करने वाला, मेरे दिल को जकड़ लिया। भाग 7। भागो या लड़ो। यह वह क्षण था जब हमें निर्णय लेना था। क्या हम अपने डर का सामना करेंगे या फिर भागने का प्रयास करेंगे? हमने यह देखने के लिए इंतजार नहीं किया कि वह क्या चाहती है। उसकी छाया ने हमारे दिलों में भय भर दिया था और हम जानते थे कि हमें तुरंत कुछ करना होगा। अपनी एड़ी पर मुड़कर हम भागे। हमारे दिल तेजी से धड़क रहे थे और हर कदम के साथ हमें ऐसा लग रहा था कि वह हमारे और करीब आ रही है। हम पहले कभी इतनी तेजी से नहीं दौड़े थे। हमारा डर हमें गति दे रहा था। हर कोने पर हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है, हमें पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे चारों ओर हवेली में जान आ गई हो। फर्श के तख्ते विरोध में कराह रहे थे। दीवारों पर लगे चित्र हमारे आतंक पर उपहास कर रहे थे। हर चित्र की आंखें हमें घूर रही थीं, जैसे वे हमारे डर का मजाक उड़ा रही हों। इस रास्ते, विक्रम चिल्लाया। हमें एक संकरी घुमावदार सीढ़ी से नीचे ले गया। सीढ़ियां इतनी तंग थीं कि हमें एक एक करके नीचे जाना पड़ा और हर कदम के साथ सीढ़ियां चरमरा रही थीं। सफेद साड़ी वाली औरत के दर्द भरे रोने की आवाज हमारे पीछे गूंज रही थी, हमें आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम एक बुरे सपने में फंस गए थे। हर दिशा में हमें केवल अंधेरा और भय दिखाई दे रहा था। हमें नहीं पता था कि इस डरावनी जगह से कैसे बाहर निकलेंगे, लेकिन एक बात निश्चित थी, हमें रुकना नहीं था। भाग 8।
चुड़ैल का श्राप। हम हवेली से बाहर निकलकर ठंडी रात की हवा में आ गए, लेकिन बुरा सपना खत्म नहीं हुआ था। हवेली की परछाई लंबी और खतरनाक होती हुई फैली हुई थी, मानो हमें वापस खींचने की कोशिश कर रही हो। हम उससे तेज नहीं भाग सकते। रोहन हाँफने लगा, उसकी सांसें तेज हो गईं। वो सही कह रहा था। हवा में अनदेखी ऊर्जा की गड़गड़ाहट हो रही थी। रात के सन्नाटे में चुड़ैल की शक्ति स्पष्ट थी। हम उसके जाल में फंस गए थे। उसका श्राप मकड़ी के जाले की तरह हमसे चिपका हुआ था। भाग 9। फंस गए। हम हवेली के पीछे कब्रिस्तान से होकर गुजरे। हमारे फेफड़े जल रहे थे, हमारे पैर आराम के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। जब तक वह वहां थी तब तक नहीं। कब्र के पत्थर हमें ठंडी अस्वीकृत निगाहों से देख रहे थे। क्या यही हमारा अंतिम विश्राम स्थल था? मैं आगे नहीं जा सकता। विक्रम हाँफते हुए काई से ढके एक पत्थर के खिलाफ गिर पड़ा। हम फंस गए थे, चुड़ैल से और अपने ही डर से। भाग 10। रहस्य उद्घाटन। यह वह क्षण था जब सब कुछ स्पष्ट होने वाला था। जैसे ही सफेद साड़ी वाली औरत करीब आई, उसकी चाल में एक अजीब सी शांति थी, मानो वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित हो। उसकी सफेद पोशाक उसके चारों ओर कफन की तरह लहरा रही थी। विक्रम चिल्लाया, "ये वह है।" उसकी आवाज में भय और आश्चर्य का मिश्रण था। यही वो है जिसने इस जगह को शाप दिया था। विक्रम की आंखों में डर साफ झलक रहा था, मानो वह किसी भयानक सपने में फंस गया हो। उसने कांपते हुए उंगली उस पत्थर की ओर इशारा किया जिस पर वह झुक रहा था। पत्थर पर अजीबोगरीब निशान थे, जो किसी प्राचीन रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। पत्थर पर खुदे हुए नाम ने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक पैदा कर दी। अंजलि, मैं फुसफुसाया। यह नाम मेरे लिए अनजाना नहीं था। मेरा खून बर्फ में बदल गया। यह नाम सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। अंजलि, गांव की वो सुंदरी जो 1 सदी पहले बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। उसकी सुंदरता की कहानियां आज भी गांव में सुनाई जाती हैं। किंवदंती थी कि वह एक ऐसे आदमी से प्यार करती थी जिसे उसका परिवार पसंद नहीं करता था। निराशा से प्रेरित होकर उसने अपने प्रेमी के साथ भागने का निर्णय लिया। उसने इसी जगह पर अपनी जान दे दी थी। उसकी आत्मा आज भी इस जगह पर भटकती है, अपने खोए हुए प्रेम की तलाश में। यह कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी जो आज भी इस गांव के हर कोने में गूंजती है। भाग 11। एक भयानक सच्चाई। यह कहानी एक ऐसी सच्चाई को उजागर करती है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसी सच्चाई जो आपको रातों की नींद हराम कर देगी। लेकिन अंजलि चुड़ैल नहीं थी। वह एक मासूम लड़की थी जो अपने प्रेमी के साथ एक साधारण जीवन जीना चाहती थी। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जैसे ही सफेद साड़ी वाली औरत हमारे पास पहुंची, हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हमें देख रही हो, लेकिन कहीं और देख रही हो। गुस्से में उसका चेहरा विकृत हो गया। उसने अपना घूंघट उठाया और हम सबने देखा कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। उसकी आंखों में नफरत और दर्द की झलक थी, जिससे एक आदमी का चेहरा दिखाई दिया। यह चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि अंजलि के प्रेमी का था, जो अब एक भूत बन चुका था। यह प्यार में ठुकराए हुए एक ऐसे प्रेमी का चेहरा था जो अब प्रतिशोध की आग में जल रहा था। दुख और प्रतिशोध से पागल हुए चेहरे था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हमें देख रहा हो, लेकिन कहीं और देख रहा हो। अंजलि के प्रेमी का चेहरा जो अब एक भूत बन चुका था, और उसकी आत्मा अब इस हवेली में भटक रही थी, हमेशा के लिए उसकी मौत की जगह से बंधा हुआ। उसकी आत्मा इस हवेली में कैद थी और वह यहां से कभी नहीं जा सकता था। सच्चाई ने मुझे एक शारीरिक प्रहार की तरह मारा, यह जानकर कि यह अंजलि नहीं थी, बल्कि उसका प्रेमी था, जिसने हमें इस भयानक स्थिति में डाल दिया था। यह अंजलि नहीं थी जो इस हवेली में भूत थी, यह उसका प्रेमी था जो अब एक भूत बन चुका था और बदला लेना चाहता था। जो उस पर बदला लेना चाहता था, जिसने उसकी आत्मा को इस हवेली में कैद कर दिया था। वह हर उस व्यक्ति से बदला लेना चाहता था जो उसकी शापित जमीन पर कदम रखता था, जो उसकी शापित जमीन पर कदम रखने की हिम्मत करता था। वह किसी को भी नहीं छोड़ता था जो उसकी हवेली में आता था। जैसे ही भूतिया आकृति हमारी ओर बढ़ी, हमारे दिलों की धड़कनें तेज हो गई। हमें पता था कि हम अब इस हवेली से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे पता था कि हमारा समय समाप्त हो गया है। यह हवेली अब हमारी कब्रगाह बन चुकी थी। भूतिया हवेली ने 3 और शिकार बना लिए थे। यह हवेली अब और भी भयानक हो चुकी थी और हम अब इसके नए शिकार थे।